हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो सभी साथियों। आपके लिए अगला मॉडल पेपर आ गया है। हाई कोर्ट परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट परीक्षा को लेकर बनाया हुआ है। हाई कोर्ट परीक्षा में देखिए, आपको बता दें हम कि 50 प्रश्न आएंगे हिंदी के। 50 प्रश्न किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। और 25 प्रश्न हैं जो जीके के आएंगे। और 10 प्रश्न हैं आपके अंग्रेजी के आएंगे। और 15 प्रश्न का आपका मौखिक टेस्ट होगा। इस प्रकार इसमें से हमने आपके लिए इस मॉडल पेपर में जीके का पार्ट दिया है। अगला मॉडल पेपर जो सॉल्व कराया था उसमें हिंदी के क्वेश्चन कराए थे 50। तो आइए हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रम से है। तो क्या है? 826 किलोमीटर से 869 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। और उत्तर से और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस द्वारा किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए। अगला प्रश्न है आपका। कौन सी रेखा पाकिस्तान भारत को अलग करती है? कौन सी रेखा है जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है? तो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। वो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें और सारे मॉडल पेपर आप तक पहुंच सकें। अगला प्रश्न है आपका। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछी हैं, किस प्रदेश में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ? तो हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। कजरी तीज त्योहार, कजली सॉरी यहाँ पे कजरी की जगह कजली है, कजली है यहाँ पे, कजली तीज हो जाएगा। ली है ये, कजली तीज है, ली हो जाएगा यहाँ पे पीछे री की जगह। कजली तीज त्योहार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए अद्वितीय है? तो किस स्थान के लिए? बूंदी के लिए। कजली तीज बूंदी की फेमस है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। हरियाली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? हरियाली तीज का जो त्यौहार है किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में मनाया जाता है। साथियों, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, हाईकोर्ट परीक्षा के सारे टॉपिकों में से इसमें प्रश्न डाले हुए हैं। आपके लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होगा। ये मॉडल पेपर आप लगातार सॉल्व करते रहें, दोस्तों को शेयर करें। अगला प्रश्न है आपका। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला पूछा है तो बेणेश्वर का मेला आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। आपका बेणेश्वर का मेला आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? तो स्थान पूछा है तो नवा टापरा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका। साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके लिए जल्दी मॉडल पेपर सॉल्व कराना जा रहा है, क्योंकि ताकि आप भी परीक्षा से पहले मतलब कम टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सके, इसलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको बहुत कम समय में प्रश्नों को आंसर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए हैं, आपको कितने प्रश्न आ गए हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ये पता चल जाएगा आपको। ज़रूर प्रैक्टिस करें, इन मॉडल पेपरों को ज़रूर से सॉल्व करें। निम्नलिखित में से कौन सा दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाऊ प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका। प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला किस शहर से संबंधित है? गुड़ला नृत्य है जो किस शहर से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों आपका, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है? उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है जिसे पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं? पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमसीडो। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है साथियों आपका, राजस्थान में सामिला प्रथा का संबंध क्या है? किससे? मतलब सामिला प्रथा का संबंध जन्म से है, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से? तो किससे है? विवाह से है सामिला प्रथा का संबंध। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, पलाण क्या है? पलाण क्या है? तो पलाण क्या है साथियों? ऊंट पर रखी जाने वाली कांटी है पलान। क्या होती है? ऊंट के ऊपर जो रखते हैं उसको बोलते हैं पलाण, ऊंट पर रखी जाने वाली कांटी। अगला प्रश्न साथियों आपका, राजस्थान में औरण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इंपोर्टेंट लगा लो इसको, ये जरूर आएगा, आप इसको इंपोर्टेंट लगा लो। ये प्रश्न 100% हाईकोर्ट परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान में औरण क्या है? तो औरण क्या है? पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन है। क्या है? पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है आपका, बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो बागड़ की मीरा के नाम से गबरीबाई प्रसिद्ध है। बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गबरीबाई प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? तो किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे हो जाता है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, बेसर और भमरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। मतलब बेसर और भमरकड़ी जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा किस अंग में पहना जाता है? पैर में, हाथ में, नाक में, गले में? किस में पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है आपका, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला जो शैली से संबंधित है, नाथद्वारा शैली से संबंधित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है आपका, बालर नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य और कूंद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? देखो इसमें 4 नृत्य कंप्लीट हो गए हैं आपके, बादल नृत्य, मादल नृत्य, बालर नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य और कूंद नृत्य किस जनजाति से संबंधित नृत्य हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? कौन सा दुर्ग है जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं है? तो आप सब जानते हैं, आपको अधिकतर ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। गागरोन जो दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाकी तीनों दुर्ग हैं जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, गागरोन दुर्ग। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में हवा महल का निर्माण राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीरविरोध ग्रंथ में किस प्रांत का इतिहास है? वीरविरोध ग्रंथ में पूछा है तो किस प्रांत का इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ उदयपुर को बोलते हैं, मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र को बोलते हैं, मेवाड़ का इतिहास है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज जो विजय का लेखक है कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक जयनायक है। कौन है? जयनायक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
साथ ही अगला और लास्ट प्रश्न है, हाईकोर्ट परीक्षा में 25 प्रश्न आएंगे जीके के, इसलिए 25 प्रश्न का मॉडल पेपर बनाया गया है। बाकी ये पेपर रीट के लिए भी अच्छा है, रीट वाले भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला पेपर रीट के लिए बनाएंगे। बिज्जी राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का उपनाम है? बिज्जी राजस्थान के किस व्यक्तित्व का उपनाम है? तो विजयदान देता का उपनाम है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें हौसला मिले अगली वीडियो और अच्छे से बनाने के लिए। धन्यवाद।